नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। राहुल गांधी को लेकर के इन दिनों जो खबरें चली वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो है कैंपेन करने वाले हैं जहां से मोदी सरनेम को लेकर के जो है चर्चाएं चली थी, जहां से विवाद बढ़ा था। मानहानि केस में जो है उनको सजा भी मिली और साथ ही साथ में जो है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर उस जगह से जो है राहुल गांधी फिर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं कैंपेन की। सवाल सबसे पहले मेरा ये है कि राहुल गांधी को लेकर के आपके मन में क्या अभी फिलहाल चल रहा है, खास करके उस जगह से जहां से विवाद शुरू हुआ और फिर उसी जगह पे जाकर के कैंपेन शुरू करने वाले हैं, ऐसा खबरें चल रही हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के हमारे मन में जितना सकारात्मक भाव और जितने सकारात्मक विचार हैं, वही सकारात्मक विचार, वही पॉजिटिविटी हिंदुस्तान के जनमानस के भीतर भी है। और इस समय सब पहले तो राहुल गांधी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा भी करता था, लेकिन ये जो आनन फानन में जो प्रक्रिया हुई, मोदी जी के इशारे पर, शाह जी के इशारे पर, और पूरी टीवी ने एक अलग नैरेटिव जो हिंदुस्तान की जनता के सामने परोसने की कोशिश की। पूरे जनमानस में एक सवाल है, शख्स तो एक ही था जो सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा था, हर तरीके की आवाज़ उठा रहा था, हर तरीके के मुद्दे उठा रहा था। वो मुद्दे ना उठा पाए, वो सवाल ना उठा पाए, खासकर वो अडानी पे सवाल ना उठा पाए। अडानी जैसे महाघोटाले की दर वो खोल नहीं पाए, इसलिए उसको जो है सदन से बाहर कर दिया गया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जबकि इस पूरे प्रकरण में जो कानूनी दखल दी गई है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। भाई, जिस मानहानि के केस को ध्यान में रखते हुए राहुल जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, मानहानि के केस का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति केस करता है जिसकी व्यक्तिगत मान की हानि हुई हो। लेकिन राहुल जी ने कोलार में जो वक्तव्य दिया था, और उन्होंने उस वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि जो इस देश से हिंदुस्तान की जनता का पैसा लेकर के भागे हैं, आखिर उनके सरनेम में मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सब मोदी जो बीजेपी ने चलाया अलग तरीके से। फिर उन्होंने एक उसमें एंगल जोड़ा ओबीसी का। ये वो लोग हैं, जब एक मुख्यमंत्री चेंज होता है तो गंगा जल डाल करके पूरा धुलवाने का काम करते हैं और कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं। वो वही बात है कि सूप तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अरे, ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बीते दिनों में भी छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ 50% रिजर्वेशन SC ST OBC माइनॉरिटीज को स्पेशल दिया है, रिजर्व। ये कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कभी नहीं। कर्नाटक में जो कैंपेन चलाने की जो जिक्र चल रहा है, मीडिया में से चर्चाएं चल रही हैं, राहुल गांधी उसी जगह से जाकर के कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पीछे की क्या? वो पीछे की वजह यह है क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई हक और लूट की है, ये लड़ाई तानाशाह और डायरेक्ट जनता के बीच में है, ये लड़ाई एक क्रूर राजा और प्रजा के बीच में है। और कोलार में जाकर के इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जहां सच बोला गया और उस सच को झूठ का चोला फिरोकर भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने, स्वयं प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम इनके मंत्री विधायक प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से एक झूठ कि राहुल गांधी ने OBC का अपमान कर दिया है, यह जो झूठ चलाया गया पूरी हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने, इस बार ये पूरी चाल बीजेपी पर उल्टी पड़ी, नरेंद्र मोदी पर उल्टी पड़ी, अमित शाह पे उल्टी पड़ी, अमित मालिया वो जो टूल मालवी हैं उन पे उल्टी पड़ी, और पूरा OBC समुदाय रोष में है, गुस्से में है कि 2-4 भगौड़ों के चक्कर में, 2-4 चोरों के चक्कर में, जिन पर राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए और बिल्कुल सही किए, और बीजेपी ने उन 4 लोगों के चक्कर में पूरे OBC का समुदाय का अपमान करने का काम यदि किसी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, जिन्होंने बार बार आकर के ये कहा है कि OBC का अपमान राहुल गांधी। अरे, राहुल गांधी जी ने नहीं किया, तुम लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, सवाल ये है कि क्या इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा क्या राहुल गांधी जी? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं, फायदे और नुकसान से हम अछूते तो नहीं रह सकते। हमने जो किया, हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हमने तमाम और लड़ाइयाँ लड़ी, और ये तो अभी की बात है। पिछले 9 सालों से राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भांति भांति तरीके से, विभिन्न प्रकारों से, अलग अलग तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया, लाठियाँ खाने का काम किया, जेल जाने का काम किया, FIR हुई, मुकदमे हुए, तारीखें हुई, हम डरे नहीं, लेकिन जनता के सवाल हम उठाते रहे, जनता के मुद्दे हम उठाते रहे। अब हमने जो 8-9 सालों में किया है,
जनता को यदि समझ में आ रहा होगा हमने कुछ ठीक किया तो हमें वो देगी अपना आशीर्वाद। नहीं, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस की वहाँ बल्ले बल्ले हो रही है। अरे आंकड़े क्या, जब जनता स्वयं सारी चीज़ें समझ चुकी है, हकीकत समझ चुकी है और वो ये जान चुकी है कि इस देश में राहुल गांधी की कितनी ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने कई बार कहा कि सदन से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से जनता की आवाज़ को डिस्क्वालीफाई किया गया। सदस्यता राहुल गांधी की नहीं ली गई, सदस्यता एक ऐसे शख्स की ली गई जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीद बनकर सदन में उनके सवाल पूछता था। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके पूछने की ये हिम्मत रखता था कि बताओ अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए। तमाम फर्जी कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनमें कोई कर्मचारी भी नहीं है, कोई उसका ऑफिस नहीं, सिर्फ वो कागज पे चल रही, वो फर्जी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में किसी ने 82,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 24,000 करोड़ किए हैं, किसी ने 9,000 करोड़ किए। कहाँ से, कैसे? ये सवाल पूछने वाला कौन है? राहुल गांधी। और अच्छी बात ये हुई कि जब से इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता ली तब से इस हिंदुस्तान की सड़कों पर हजारों राहुल गांधी निकल पड़े हैं यही सवाल पूछने के लिए। अभी तक सदन में राहुल गांधी पूछते थे, विपक्ष पूछता था, आज देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। आखिर कुछ तो है इस मोडानीकरण में, मोदी और अडानी की रिश्तों में कोई तो बात है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। जिस खानदान ने, जिस गांधी परिवार ने 98% अपनी पूरी विरासत का इस सरकार को दान में दे दिया, जिसका पैसा सरकार के खजाने में आता है, जिससे देश में अलग अलग जगह उसका प्रयोग किया जाता है, तो राहुल गांधी को इस घर की जरूरत नहीं है। वो इतने सीधे, इतने सिंपल इंसान हैं कि इस हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, इस हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ उठाने के लिए वो कहीं भी रह सकते हैं। और इसका उदाहरण कहीं भी रह सकते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल करके दिया। उन्होंने खेत खलिहानों में रुक करके दिखाया कि देखिए हम कैसे रुक सकते हैं, कैसे इस जनता का ऋण उतार सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है ना कि क्या राहुल गांधी जो है जेल जाएंगे क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे भी बड़ी बात करता हूँ। मीडिया में चर्चा, मैं इससे भी बड़ी बात करता हूँ। मीडिया तो कुछ भी चलाती है। मीडिया ने तो ये भी चलाया था कि 2000 के नोट में वो चिप होती है, उनका सबका प्रमोशन आज हो गया। ये तो कुछ भी चलाते हैं मीडिया वाले, तो जो है ना इंसान को मूर्ख इंसान बना सकते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, इनका इस्तर आज क्या है ये आप सब जानते हो। आप जैसे लोग बचे हुए हैं 2 4 6 लोग, तो ये पत्रकारिता जिंदा है हल्की फुल्की। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज़ादी के संघर्ष में जिसने भी भूमिका अपनी निभाई, उनको सबको जेल जाना पड़ा। उनके सबके ऊपर तमाम अत्याचार हुए, अनेक अत्याचार हुए, गोलियां खानी पड़ी उनको, गुलामी के दरवाजे खोले। उसी विरासत का हिस्सा है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को एक घर से निकल जाने से, जेल जाने से, FIR होने से, मुकदमे हो जाने से, सजा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय राहुल गांधी नहीं है। इस समय राहुल गांधी देश की, हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है। इस समय राहुल गांधी 140 करोड़ परिवारों की सोच है, उम्मीद है। इस समय राहुल गांधी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के धधकते हुए सवाल हैं, जिनके जवाब इस सरकार को देने हैं। तुम रोक नहीं पाओगे। अच्छा, इस समय मुद्दा बड़ा क्या है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो उनके बंगले को खाली कराने का जो नोटिस दिया गया वो बड़ा मुद्दा है, या जिस मसले को लेकर के विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा था वो बड़ा मुद्दा? देखिए, मुद्दा बड़ा न सजा है, मुद्दा बड़ा न जेल है, मुद्दा बड़ा न घर खाली कराना है, मुद्दा बड़ा न संसद से सदस्यता रद्द हो गई, मुद्दा बड़ा है देश। राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि तुम सदन से डिस्क्वालीफाई कर दो, सड़क से डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे? तुम सदन को म्यूट कर दो, सड़क को म्यूट कैसे करोगे? बात यहाँ राहुल गांधी की नहीं है, बात यहाँ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात यहाँ हिंदुस्तान की है, बात यहाँ हिंदुस्तान की विरासत की है, बात यहाँ हिंदुस्तान के सोच की है, जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान की विरासत को बेचने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। और चोट कैसी? हिंसा से भरी हुई चोट। जबकि हमारे हिंदुस्तान की पहचान क्या है? अहिंसा। गांधी जी ने क्या कहा? हे राम, कितनी करुणा, कितनी उसमें आत्मीयता दिखती है। क्यों कहा?
इन सभी चीज़ों का एक जो स्वरूप था, एक जो कुटुंब था, जो इस हिंदुस्तान को गौरवान्वित महसूस करवाता था विश्व पटल पर, आज उसको तोड़ने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी स्वयं उसका नेतृत्व कर रहे हैं और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी टूल किट की तरह उनके पीछे खड़े होकर के इन सब चीज़ों पे प्रहार कर रही है। अच्छा चलिए, ये सब तो चल रहा है, लेकिन इस समय कर्नाटक जो है चल रहा है इस वजह से क्योंकि अभी नया सर्वे आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी उसमें पकड़ दिखा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रही है। सवाल ये है क्या जीत रहे हैं क्या है आप? 110% कर्नाटक पूरी तरीके से हम और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। 15 मई बीजेपी गई, याद रखिएगा हमारी इस बात को। और कर्नाटक तो हमारा हारता ही नहीं। कर्नाटक किस तरीके से हराया गया ये तो मालूम है आपको। वहाँ कितना संविधान का इस्तेमाल किया गया था, असंवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया गया था और सरकार को गिराया गया था। इस बार हम, और इतना तक मैं कह सकता हूं, आप लिख के रख लीजिए, बीजेपी 60 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी कम सीटों में सिमट के रह जाएगी? क्योंकि आप जब अत्याचार करेंगे, आप जब पब्लिक का दोहन करेंगे, जनता को जनता नहीं समझेंगे, पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं, अपनी गुलाम अपनी पैर की जूती समझेंगे, जनता की आवाज़ को आप सुनेंगे नहीं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, जनता मूर्ख लगती है आपको। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो ये चमक है वो अखबार और टीवी स्क्रीन से चमक नहीं मिली है। वंचित, शोषित, गरीब, गांव के लिए जो जमीन पर काम किया है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चमक मिली है। तो इसके ये जो कहा जा रहा है तो कुछ सोच समझ के कहा जा रहा होगा, कार्य किए गए होंगे। देखिए, पूरे विश्व में अगर झूठ बोलने का सबसे बड़ा खिताब किसी को प्राप्त है तो वो नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। तो अब जब खिताब पूरे विश्व पटल पर उन्हें झूठ बोलने का प्राप्त है तो बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी जो गरिमा है झूठ बोलने वाली, उनकी जो झूठ बोलने की मर्यादा है, उनका जो झूठ बोलने का चलन है, फिर उस पर चोट नहीं पहुंचेगी। तो कम से कम एक काम नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से कर रहे हैं, उस पर हमें भी गर्व होना चाहिए, आपको भी गर्व होना चाहिए। कम से कम झूठ बोलने का काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उस पर भी रोक लगा देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं भाई नरेंद्र मोदी तुम बोलो झूठ, एक बार नहीं, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो। एक अकेला सब पे भारी, सुना नहीं आपने? अरे ठीक है, एक अकेला भारी पड़ तो रहा है। एक अकेला अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी पे भारी पड़ गया, एक अकेला देश पे भारी पड़ गया, एक अकेला इतना भारी युवाओं पर पड़ा कि बेचारे 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए और उन्होंने रोजगार पाने के स्वप्न ही छोड़ दिए। एक अकेला मीडिया पे इतना भारी पड़ा कि आज मीडिया अपने विश्वास को लेकर के, जो विश्वास का प्रतीक होती थी, वो अपने विश्वास को लेकर के संघर्ष कर रही है। तमाम एजेंसियां जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जानी जाती थीं, आज उन्हीं पे सवाल उठ रहे हैं कि तुम ही भ्रष्टाचार करने वाले हो। चलिए, राहुल गांधी के साथ इन दोनों जो भी कुछ देखने को मिला है, क्या इसका बड़ा बेनिफिट जो है चुनाव में मिलेगा? 110% चुनाव में मिलेगा, देश में भी मिलेगा। रही बात इन्होंने जो घर खाली कराने के लिए नोटिस दिए है, आज पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी को अपने घर में बिठाना चाहता है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारा घर राहुल गांधी का घर। और एक बात और बता दूं, आप जो क्रांतिकारी होते हैं, जो देश को आज़ाद कराने के लिए, सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए सर्वप्रथम भूमिका में आगे खड़े रहते हैं, उनको घरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी का हर जिला, हर गांव, हर राज्य राहुल गांधी का घर है और हर इंसान उन्हें अपने घर में पनाह देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान अपने दिल में, अपनी आत्मा में उन्हें पनाह देना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे हैं, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी को लेकर के जो खबरें चली, जो देखने को मिला, संसद सदस्यता रद्द हुई, बंगला खाली करने की बात हुई, चाहे सजा की बात हुई, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, उसके बाद जो कैंपेन चलाने की जो बातचीत चल रही है कि राहुल गांधी जैसे खबरें चल रही कि जाएंगे, कैंपेन करेंगे कर्नाटक चुनाव के लिए, तो क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा आने वाले समय में, ये जानना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। और देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी जी एक छवि लेकर के जो बार बार कही जा रही है वो जनता के दिलों में उतर भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।